अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि पानी को किस तरह से पीना चाहिए। आपके रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको उसी कड़ी में ये शेयर करने जा रहा हूँ कि खाना खाते हुए यानी कि ईटिंग हैबिट्स भी अपनी कैसे रखनी चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम फायदा हो सके। एंड फ्रेंड्स, एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जो भी वीडियो में बात मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, वो मैं कहीं पढ़ के या नकल करके नहीं, बल्कि खुद अपने ऊपर पहले एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से शेयर करता हूँ। ऐसे ही जब मैं रिटायर हुआ और पहले साल कोई ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल तो रहा नहीं, सारा दिन घर में रहना और कभी भी बेगम का आदेश हो जाना, हाँ जी चाय पीनी है, अगर हाँ कर दे तो साथ में आदेश ये होता था अच्छा बना लो फिर। अब चाय बनाएंगे और पियेंगे तो साथ में फिर मट्ठी, बिस्किट, नमकीन और कुछ मिठाई रहे, कुछ भी साथ में चलता था। तो आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट। अब मैंने देखा भी पेट की गोलाई बढ़ती जा रही है। पहले साल तो चला ये, बट बिकॉज आई एम हेल्थ कॉन्शियस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, तो मुझे लगा नहीं कंट्रोल होना चाहिए। फिर मैंने इस पे कंट्रोल करना शुरू किया। डिस्पाइट ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेज योगा आई डू डेली, और तब ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाने से, गलत हो जाने से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वैसे भी बहुत से लोग मैंने देखा है अपने देश में एक्सरसाइजेज के लिए समय नहीं निकाल पाते और ना ही वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं। तो मैं यहाँ राय दूंगा कि मैंने फिर जो अगले 1.5 साल अपनी ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल किया और मैंने 8 किलो वजन के करीब अपना घटाया। तो जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते उनको चाहिए कि कम से कम अपनी ईटिंग हैबिट्स पे जरूर कंट्रोल करें। वो कैसे? एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला इसके अंदर है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई पूछ ले आपसे तो आपको खाने के लिए और आप बैठ जाएं। बेसिकली इसको हमारी भाषा में यहाँ ठूसना कहते हैं। तो ठूसिए मत। परमात्मा ने या प्रकृति ने या जिसको भी आप मानते हैं, जिसने हमारा ये शरीर बनाया है ना, तो उसको ये एक बहुत ही शानदार अंदर मैकेनिज्म दी है कि जब भी उसे खाने की कोई आवश्यकता महसूस होगी या कोई पानी पीने की आवश्यकता महसूस होगी तो आपको कॉल आएगी अंदर से, शरीर अपने आप मांगेगा। अगर एक यही छोटा सा प्रिंसिपल आप बना ले कि जब तक मेरा शरीर मुझे खाने या पीने के लिए नहीं कहेगा मैं इसको नहीं दूंगा, और बगैर अगर कॉल के आप खाते हैं तो वो सिर्फ हमारा वजन ही बढ़ाता है, पेट की चर्बी बढ़ाता है, जो कि फिर आगे शुगर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और न जाने क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं। तो एक तो सबसे जरूरी ये है कि आप जब भी अंदर से शरीर से ये कॉल आए कि हाँ अब मुझे कुछ खाना है तभी खाएं। दूसरा, कोशिश करें कि कम से कम 6 घंटे का गैप आप एक मील से दूसरे मील के बीच में जरूर रखें। और एक और अच्छी आदत ये बना सकते हैं अगर, तो रात को सूरज छुपने से पहले अगर आप खाना खा लें तो उसका कोई मुकाबला नहीं। उसके साथ अगर आप कर सकते हैं तो नेक्स्ट जो मॉर्निंग में आपने नाश्ता करना है उसमें 12 से 16 घंटे का गैप अगर आप कर लें तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। बहुत जल्द आप अपनी बीमारियों से और अपने मोटापे से उससे छुटकारा पा सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने किया और मैं अब भी कर रहा हूँ। अगर आप एक नियम बना लें कि मैंने 7 या 7:30 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका स्वभाव बन जाता है, आपका शरीर भी जो है उसी हिसाब से सेट हो जाता है और हम नेक्स्ट डे 9 या 10 बजे से पहले नहीं खाते हैं। तो ऐसा करने से ही आपका 13 से 14 घंटे का गैप आ जाता है। उसके पीछे मोटिव ये है कि जो आपने पहले दिन खाया होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपका शरीर दोबारा भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि गलती हम यही करते हैं, हमारा पहला खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होता और हम उसको दोबारा ऊपर से और खाना डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके शरीर में पच अपच की पोजीशन बनी रहती है, पिछला खाया हजम नहीं होता
और हम अपने शरीर पे, अपनी मशीनरी पे और लोड डाल देते हैं। मैंने इसको किया, बहुत दिन से किया और अभी भी कर रहा हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे फायदे मिल रहे हैं। कुछ मैंने पिछली बार ये बताया था कि पीने के पानी के लिए भी, कि नियम से अगर पिए तो वो भी बहुत फायदा करता है। उसी में आप एक और बात अपने माइंड में ये बिठा लें कि बहुत से डॉक्टर या बहुत से वेल विशर्स, या हिंदुस्तान में हर आदमी वैद्य है, डॉक्टर है, एक राय दे देता है कोई भी समस्या हो, पानी जम के पिए। पानी कम पी रहे हैं आप, पानी बहुत पिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो शरीर से कॉल आती है पानी के लिए भी, जब प्यास लगती है तभी ही पानी पीना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई कंपटीशन होगा हमारे देश में ना, आप आपसे बात करते हैं, लोग कहते हैं मैंने भाई सुबह 4 गिलास पानी पिया, मैंने 6 गिलास पानी पिया, कोई कहता है मैंने 8 गिलास पानी पिया। अरे भाई क्यों पिया? कोई ऐसी जरूरत नहीं है शरीर की। आप ज्यादा पानी पी के कुछ नहीं कर रहे, अपनी किडनी पे वजन डाल रहे हैं सिर्फ। किडनी उसमें लग जाती है, ये आ गया भाई एक्स्ट्रा बर्डन, चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, निकालो इसको शरीर से, छानो इसको। और उसको बाकी काम भी करने हैं। यही काम थोड़ी रह गया कि आप पानी पीते रहे और वो उसको छान के निकालती रहे। तो पानी भी आप जो है तभी पीजिएगा जब आपको शरीर से कॉल आती है। और बहुत ही आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप सुबह घूंट घूंट करके, और वो भी टाइम गैप देके, 2 गिलास 1 गिलास अपनी इच्छा के अनुसार पी सकते हैं। वो भी आपने एक साथ नहीं पीना। तो मित्रों, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मैं उनको ये कहता हूँ कि ये सिर्फ खाने पे और पानी पीने के तरीके से ही आप बदल के देखें अपना सिस्टम, और आपको 1 महीने में ही इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप कभी दोबारा उसको छोड़ेंगे ही नहीं। एंड फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आज, कि मैं जो ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरा मकसद कोई इससे फाइनेंशियल या कोई अर्निंग के लिए नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से मैं भी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ। बहुत अच्छी पेंशन सरकार देती है मुझे। मेरे दोनों बेटे एमडी डॉक्टर हैं और दोनों बहू एमएस सर्जन हैं। तो मेरा कहीं से कहीं तक भी इससे कमाने का कोई मोटिव नहीं है। बस ये मन में इच्छा है कि मैंने इतने सालों में जो चीज़ें सीखी और जिनके रिजल्ट्स मैंने लिए, एक्सपेरिमेंट्स किए अपने ऊपर, और मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कुछ और तो नहीं कर सकते समाज के लिए सेवा, कम से कम यही कर लें कि जो मैंने सीखा है वो लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। करके देखिए, मैंने रिजल्ट लिए हैं, आप भी लीजिए। थैंक यू।